Exercise 6b, question number 7 of D3. This is D3 question, book D3. Now we are given the triangle. आपको AB, BC और AC की साइड मालूम करनी है. A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है. ट्रायंगल कुछ फ्लैग टाइप की शेप का है, तो पहले इनके डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं AB, BC और AC के, फिर बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे. आप डायरेक्ट अब थोड़ा सा डायरेक्ट चलने की कोशिश करेंगे. ए बी मतलब बी का एक्स और ए का एक्स. बी का एक्स है -1 माइनस और ए का एक्स है -1, तो ये +1 हो जाएगा. प्लस बी का वाई है -2 माइनस और ये है आपका ए का वाई जो है 1 है स्क्वायर. ये -1 +1 ये तो ख़त्म हो गया. दिस इज़ -3 हो जाएगा. -3 का स्क्वायर 9, या हम यूं कहें कि -3 पे होल स्क्वायर है, तो ये माइनस तो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा और आपका स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर की वजह से कैंसिल होगा, ओनली 3 आ जाएगा. आपका A to B डिस्टेंस आ गया 3. अब हम बात करते हैं B to C की, जो सवाल की रिक्वायरमेंट है. B to C थोड़ा सा डायरेक्ट चलेंगे हम. C का x है हमारे पास, C का x है हमारे पास 3, और इसमें से ये माइनस होगा, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा. B और C को माइनस करना है, तो C का x और B का x 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4, तो दिस इज़ 4 का स्क्वायर प्लस देन दिस इज़ -1. यस इट इज़ -1. ये माइनस का 1 है. -1 माइनस माइनस +2 -1 +2, यानी कि -1 में से 2 जाएंगे, यानी कि 2 में से 1 जाएंगे तो आपका +1 बचेगा, तो ये आ गया +1. आप चाहें तो इसे आप प्रीवियस वीडियोस में देखकर कर सकते हैं इजीली वर्ड टू वर्ड, लेकिन हमें थोड़ा सा अपने टाइम को कंज्यूम करना है, कम से कम टाइम कंज्यूम करना है, इसलिए डायरेक्ट बताया जा रहा है. दिस इज़ 4 + 4 16, दिस इज़ 1 + 1, दिस इज़ 16 + 1 17. B to C आ गया आपका √17. आप चाहें तो कैलकुलेटर की मदद से इसका रूट निकाल सकते हैं, ना चाहें तो ना निकालें. नाउ वी हैव A to C. A to C यानी कि C का जो x कोऑर्डिनेट है दिस इज़ 3. इस 3 में से ये वाला 1 माइनस होना चाहिए था. अब ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये 3 + 1 हो जाएगा 4. सो दिस इज़ 4 का स्क्वायर देन प्लस. अब आपका C का x y है -1 और -1 दिस इज़ -2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर. क्लियर. अब 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 2 2 ज़ा 4, तो 16 + 4 दिस इज़ 20. आप A to C √20 निकाल लें, आपका आंसर आ जाएगा. ये तो थी क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट. अब मालूम करना है आपने एरिया ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC, इसका आपने एरिया मालूम करना है. अच्छा, अब मैं सपोज़ कर लें कि हम अपने ट्रायंगल की बेस को ये ले लेते हैं. मैंने ये वाली साइड A to B जो है इसे बेस ले लिया. मुझे हाइट पता करनी है इस ट्रायंगल की, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है. देखें, ये आपका x कोऑर्डिनेट क्या है -1, ये आपका x कोऑर्डिनेट क्या है 3. अगर मैं कहूँ ये पूरी लाइन तो -1 की है, तो यहाँ पर भी आपका x कोऑर्डिनेट -1 ही होगा. अब -1 से चलेंगे हम 0, 0 से हम चलेंगे 1, 1 से हम चलेंगे 2, 2 से हम आए 3, तो कितने यूनिट्स आ गए 1 2 3 और 4, यानी कि 4 यूनिट्स अपने बेस से अपने ओरिजिन तक, अपने हाइट तक ये चला है 4 यूनिट्स, यानी कि 3 -1 से 0 1 यूनिट, 0 से 1 2 यूनिट, 1 से 2 3 यूनिट और 2 से 3 ये आपके 4 यूनिट्स हो गए. तो इसकी हाइट कितनी है ट्रायंगल की, इसकी हाइट 4 है, 4 यूनिट्स है. मुझे हाइट इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे पास एरिया निकालने का यही एक तरीका है. एरिया में हाइट ज़रूर चाहिए होती है ट्रायंगल की. सो नाउ एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट. 1/2 आपके पास बेस, मैंने A और B, मैंने अपना बेस A और B सेलेक्ट किया था. A और B का डिस्टेंस मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ विच इज़ 3, तो मैं इस 3 को बेस में रखूँगा. और मेरी हाइट मैंने अभी आपको बताई कि हाइट हमारी 4 है, तो हमने 4 सेलेक्ट कर ली. इसको रिड्यूस करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो 3 2 ज़ा 6, 6 यूनिट स्क्वायर. आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया. अब आपके पास पार्ट B है, तीसरा पार्ट है. उसमें है कि कह रहे हैं E एक पॉइंट है जिसके पॉइंट्स दे दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं. x एक्सिस 3 है और y एक्सिस के है. लेट सपोज पहले इसको सपोज कर लेते हैं कि हम हैं कहाँ.
देखें अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये जो पॉइंट है मेरा सी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो भी 3 रहेगा, नीचे की तरफ आएंगे तो भी 3 ही रहेगा। तो कहीं पर भी पॉइंट ले लें आप 3 ही रहेगा। इसका एक्स का सी का जो वाई ई का जो वाई कोऑर्डिनेट है जो के है, इस के को मालूम करना है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ कि के पॉइंट है, ये ट्राइंगल मेरा एक और बन जाएगा। ये पॉइंट के है और ई पॉइंट, आई एम सॉरी दिस इज ई पॉइंट, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो 3 रहेगा जो कि गिवन है सवाल में, हेयर इट इज़, और उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो के है, वो मुझे मालूम करना है। तो अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास। अच्छा, एरिया दे दिए ट्राइंगल बी सी ई, यानी कि बी से सी और सी से ई तक का आपको एरिया दे दिया, वो है 14 यूनिट स्क्वायर। तो मेरे ख्याल में बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए मालूम करना। हम इसको बेस मालूम करेंगे, हम इसको बेस सपोज करेंगे कि ये वाला हमारा बेस है और ये मेरी हाइट है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट सेम रहेगी जो कि 4 यूनिट है। आ जाए अब हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ बी सी ई। मैं कोशिश करूँगा कि ये लाइन यहाँ पर मेंशन रहे ताकि आपको पता रहे हम क्या मालूम कर रहे हैं। हम मालूम कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी और ई। इसका फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस मैंने सपोज की है बी टू ई, या मैंने दोबारा बताया था बेस मैंने सपोज की है सी टू ई। अब देखें अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालने की कोशिश करता हूँ तो ये दोनों एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होकर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और ये दोनों आपस में एक के माइनस माइनस 1 यानी कि के प्लस 1 हो जाएगा, के प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। मैं फिर अपनी बात रिपीट करता हूँ कि अगर मैं इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करता हूँ, जैसा कि जब भी डिस्टेंस निकालते हैं तो हर पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट आपस में माइनस होते हैं और वाई कोऑर्डिनेट्स आपस में माइनस होते हैं। अगर मैं ये एक्स कोऑर्डिनेट माइनस कर दूँ तो 3 में से 3 माइनस हो 0, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ मैं ये के माइनस माइनस 1 मतलब के प्लस 1 लिखूँगा। मैं अपने बेस में के प्लस 1 लिखूँगा। हाइट तो मुझे पता है हाइट 4 यूनिट है, तो बेस में मैं सिर्फ के प्लस 1 लिखूँगा और हाइट मेरी है 4। एरिया मुझे सवाल में क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 14। तो मेरे पास रहा ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेगा 2 14 ज़ा 28, दिस इज़ 1 मल्टीप्लाई होगा तो के प्लस 1 रिमेन एज इट इज़। ये 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 मल्टीप्लाई करेगा यहाँ के डिवाइड करेगा, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, दिस इज 7 इज इक्वल्स टू के प्लस 1। ये 1 प्लस कर रहा है, यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, सो 7 माइनस 1 कितना आ जाएगा, के आपका 6 आ गया। ये आपका के 6 आ गया। आपके ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके, ई के कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सेस गिवन था, के मेरे पास 6 आ गया तो मैंने 6 लिख दिया। और चौथा पॉइंट यही था कि के की वैल्यू मालूम करें, तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई है जो कि 6 है। थैंक यू।